Morning everyone. I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 25th day of online class for इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा रही थी। आज मैं इससे आगे विजयनगर की खोज कैसे हुई इसके बारे में पढ़ाऊंगी। ध्यान दीजिएगा। अध्याय 7 में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में आगे देखेंगे। हम्पी की खोज। हम्पी या विजयनगर एक ही नाम है। हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है और विजयनगर को ही हम्पी कहा जाता है। 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान को परास्त कर यानी हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर को मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया। पुराविद अर्थात पुरा का अर्थ है प्राचीन तथा विद का अर्थ है विद्वान। ध्यान दीजिएगा। पुराविद अर्थात पुरा का अर्थ है प्राचीन तथा विद का अर्थ है विद्वान, यानी प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान पुराविद कहलाते हैं। पुराविद कर्नल मैकेंजी ने सर्वप्रथम यहाँ का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसने हम्पी के खंडहरों का अध्ययन किया। मैकेंजी की रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। 1856 1856 ईस्वी में कुछ फोटोग्राफर ने यहाँ के चित्र लिए। एक फोटोग्राफर एलेक्जेंडर ग्रीन लो के नेगेटिव प्रिंट अभी तक सुरक्षित हैं। इसके बाद शोधकर्ता यानी जांच करने वाले ने हम्पी के अभिलेखों का अध्ययन किया। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। सीवेल व्यक्ति का नाम है, विद्वान व्यक्ति का नाम है, ने विजयनगर पर ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक लिखी। ध्यान दीजिएगा। सीवेल नामक विद्वान व्यक्ति ने विजयनगर पर ए फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक लिखी। विजयनगर के बलैटी जिले के इस कलेक्टर ने हम्पी की खोज में रुचि ली और यहाँ तक सड़कें बनवाई। 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में पुरातत्व अधिकारी ए एच लाहर्स्ट ने हम्पी के खंडहरों के चित्रों वाली पुस्तक प्रकाशित कराई। 1970 के 1970 के लगभग एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के अधीन हम्पी की खुदाई का काम आरंभ हुआ। 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट ने इस कार्य को गति प्रदान की। यह कार्य आज भी जारी है। अगले क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य का
संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद।